Hey friends, welcome back to my channel. Hope you all are fine and safe. So our today's topic is soils of India. जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल पे हम साइंस और एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, बट इस चैनल पे फिलहाल एग्रीकल्चर की सीरीज चल रही है जिसका आज ये 4th लेक्चर है, जिसका टॉपिक है सॉइल्स ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करेगा और कोई अगर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, कोई साइंस के स्टूडेंट है, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और जनरली भी हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये वीडियो सभी के लिए है, तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट मेनी ऑफ कैन गेट बेनिफिटेड थ्रू दिस वीडियो। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने इसे सब्सक्राइब नहीं किया होगा, और बेल बटन दबा के उसे ऑल मोड में रखिए ताकि आपको जितनी भी वीडियोस हम इस चैनल के थ्रू भेजें वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कि एलुवियल सॉइल्स। तो एलुवियल सॉइल्स वो सॉइल्स होते हैं जो कि फॉर्म्ड होते हैं बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स, मतलब पानी के द्वारा जो सेडिमेंट्स लाए जाते हैं उनके द्वारा एलुवियल सॉइल्स का निर्माण होता है। जो सेडिमेंट्स मतलब जो मटेरियल्स जो सरफेस पे जम जाते हैं पानी के, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो उन्हीं से मतलब जो रिवर के सरफेस पे जम जाएंगे उससे एलुवियल सॉइल का निर्माण होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको सॉइल प्रोफाइल टाइप का कोई एक इमेज दिख रहा है। हाँ, हम इसे सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। अगर किसी ने हमारा ये लेक्चर पहली बार देखा है और दूसरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप एग्रीकल्चर सीरीज प्लेलिस्ट में देखिए और आप उसके लेक्चर्स को देखिए, तब आपको ये लेक्चर और अच्छे से समझ आएगा। सॉइल प्रोफाइल के बारे में हमने पहले ही बात कर चुका है कि क्या होती है। फिर अब ये जो एलुवियल सॉइल्स होता है, इसमें जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। इनमें बहुत सारे क्रॉप्स को हम ग्रो करा सकते हैं। इसको हम रिवराइन सॉइल्स भी कहते हैं क्योंकि ये जो रिवर बेसिन में पाया जाता है ये हमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के डेल्टा में मिलता है, इसलिए हम इसे डेल्टाइक एलुवियम भी कहते हैं। जब हम इसे किसी कोस्ट में हमें जब ये मिलता है तो हम इसे कोस्टल एलुवियम कहते हैं। इसे दो सॉइल्स में हमने डिवाइड किया है, खादार और भंगार सॉइल्स में। जो 45.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द कंट्री में ये फैला हुआ है। इसके जो सॉइल जो प्रोफाइल है वो वीक होती है और ये इमेच्योर सॉइल्स होते हैं। लेकिन 45.6% जो आप यहाँ डाटा देख रहे हो और आगे जितने भी सॉइल्स का आप डाटा देखेंगे वो डाटा हमने नेमराज सुंडा की बुक, जो कि एक बहुत अच्छी बुक है कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर की, उससे लिया है। बट ये डाटा बुक जो 9th एडिशन का जो बुक है 2019 फरवरी का, उससे लिया गया है। तो मेरे पास अभी यही डाटा अवेलेबल था, आप चाहे तो आप नया डाटा भी सर्च कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स आप सभी ने देखा होगा। जो ब्लैक सॉइल्स होता है इसमें हम बहुत सारे क्रॉप्स का ग्रो करते हैं, जैसे कुछ क्रॉप्स हैं कॉटन, सोयाबीन, वीट, ज्वार, लिनसीड, कैस्टर, सनफ्लावर, मिलेट्स, वर्जीनिया और टबैको। ये मोंटोमोराइट क्ले मिनरल इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये डार्क और फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स होते हैं। इनमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर बहुत ही कम होता है। ये कैसे फॉर्म्ड होते हैं? तो जो लावा स्प्रेड होता है ना, जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है और जब लावा निकलता है तो वो लावा बहुत सारी एरिया में स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है, और थोड़ी देर बाद जब वो सॉलिडिफाई होता है, मतलब जब वो ठंडा होता है, तो उससे ब्लैक सॉइल बनता है। फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में ये पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, गुजरात और तमिलनाडु में भी ये पाया जाता है। फिर जो ब्लैक कलर होता है वो क्यों होता है? क्योंकि इसमें आयरन होता है। इसमें कुछ ब्लैक मटेरियल्स होते हैं उसके पेरेंट रॉक मतलब जिससे ये ब्लैक सॉइल बना है, और स्मॉल प्रपोर्शन होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट का। इसमें आप देख सकते हैं ये डाटा भी हमने 2019 फेब नेमराज सुंडा की बुक से लिया है। 5.46 लाख में जो ब्लैक सॉइल है वो स्प्रेड होता है, मीन्स वो उतना फैला हुआ है। हमारे जो लैंड इंडिया का जो टोटल ऐसे जियोग्राफिक लैंड है उसमें 5.4 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ब्लैक सॉइल फैला हुआ है। फिर हम देखते हैं रेड सॉइल्स। तो जो रेड सॉइल्स होते हैं उनमें जो फॉस्फोरस फिक्सेशन कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैल्योनालाइट क्ले मिनरल होता है वो बहुत ज़्यादा कंटेंट में प्रेजेंट होता है। फिर रेड कलर क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। सॉइल्स जो होते हैं वो आयरन और मैग्नीज जो इसमें ये वाले सॉइल्स में, रेड सॉइल्स में बहुत ज़्यादा ही कंटेंट में प्रेजेंट होता है। इसको हम अर्ली सॉइल्स भी कहते हैं क्योंकि ये लाइट होता है, और फ्रीक्वेंट रेंज जो साउथ वेस्ट मानसून में होती है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून की जो फ्रीक्वेंट रेंज होती है उसको ये बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है, और ये ज़्यादा अच्छे से हमें क्रॉप्स को अर्ली सो करने के लिए
अर्ली SOW, अर्ली सो करने के लिए, मतलब अर्ली उसको बोने के लिए हमको ये ज़्यादा अलाउ करता है एज़ कम्पेयर टू द अदर सॉइल्स, इसलिए हम इसे अर्ली सॉइल्स कहते हैं. Red soils permit sowing being done earlier than the other soils. Then occupied about 3.5 lakh square kilometer. Okay. Tamil Nadu, parts of Karnataka, southeast of Maharashtra, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और छोटा नागपुर इन झारखंड में रेड सॉइल्स पाया जाता है. बाकी आप इसे देख सकते हैं, लिखा है यहाँ. देन हम देखते हैं लेटेराइट और लेटेराइटिक सॉइल्स. तो आप ये इस तरीके का सॉइल्स आपने देखा ही होगा. इसमें कैलोनाइट जो है क्ले मिनरल, वो डोमिनेट सिलिकेट क्ले मिनरल प्रेजेंट होता है. इसको हम केरला के हिल्स में, कर्नाटका, उड़ीसा, आसाम और कोस्टल एरियाज ऑफ गोवा और महाराष्ट्र में पाएंगे. ये फॉर्म्ड होता है अंडर हैवी रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर में. जहाँ हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर होती है वहाँ ये सॉइल, इस तरीके के सॉइल का फॉर्मेशन होता है. इसमें मैक्सिमम लीचिंग होती है. सूटेबल फॉर प्लांटेशन क्रॉप्स एंड राइस कल्टीवेशन क्रॉप्स. अब इसमें हम पूछेंगे कि कौन कौन से क्रॉप्स लगा सकते हैं. तो इस तरीके के सॉइल के लिए हम ये इस तरीके का सॉइल प्लांटेशन क्रॉप और राइस कल्टीवेशन के लिए बहुत बेस्ट होता है. इसमें जो पुअर फिजिकल कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, जो इसकी इसकी जो फिजिकल कंडीशन होती है वो पुअर होती है. क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रस ऑक्साइड्स प्रेजेंट रहते हैं. किसके? एल्यूमिनियम के और आयरन के. और जो लेटेराइट सॉइल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वेदर्ड हो जाते हैं देन लेटेरिटिक सॉइल्स और रेड सॉइल्स. मतलब जो वेदरिंग का जो कंडीशन आता है वो लेटेराइटिक और रेड सॉइल के कंपैरिजन में लेटेराइट सॉइल का ज़्यादा होता है. इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं. शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी हमने हमारे पहले वीडियो जो कि एग्रीकल्चर सीरीज़ का है उसमें पढ़ा है कि क्या है. जो लेटेराइट सॉइल्स हैं वो फॉर्म्ड होते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल विथ अल्टरनेट वेट एंड ड्राई पीरियड्स. Mainly contains iron oxides which gives them characteristic pink and red color. Found in central, eastern and south India. देन हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल्स. तो डेजर्ट सॉइल्स क्या होते हैं? दिस सॉइल्स आर फाउंड इन थार डेजर्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान. मतलब ये हमें थार डेजर्ट में मिलेंगे. ये सॉइल फॉर्म्ड होते हैं फ्रॉम एरिड कंडीशंस विथ प्रैक्टिकली, मतलब जहाँ बहुत नहीं के बराबर पानी गिरता है, रेनफॉल बरसात होती है, मतलब बहुत कम बरसात होती है, और जो एरिड कंडीशन होता है उसमें ये सॉइल फॉर्म होता है. ये हम नाम से ही समझ सकते हैं डेजर्ट सॉइल. ये हाईली परवियस होता है, मतलब पोरस सरफेस जो कि अलाउ करता है वाटर को टू परकुलेट्स थ्रू इट एंड हैज़ अ लो डेंसिटी. मतलब इसके जो फिजिकल वेट होता है बहुत कम होता है. इसको डेंसिफिकेशन ये रिक्वायर करता है टू इंक्रीज इट्स बियरिंग कैपेसिटी एंड शेयरिंग स्ट्रेंथ. कॉमनली इसे रिकॉग्नाइज करते हैं हम. प्लांट्स दैट ग्रो इन दिस सॉइल्स आर कैक्टी. मतलब जो कैक्टस टाइप के जो क्रॉप्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, कैक्टस जो प्लांट्स होते हैं वो इस सॉइल्स में ग्रो करते हैं. So thank you friends, thank you for this for watching the video. Stay tuned and please share. If you like this video then please like, share and comment on this video.